नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। स्टूडेंट ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट ऑफ लाइफ इसका मतलब है ज़िंदगी का विद्यार्थी। आज का विषय है ईमानदारी, और भारत में ईमानदारी की कितनी अहमियत है और अपने जो पूर्वज थे कितने ईमानदार थे, कितने निष्ठावान थे, उसको बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। लेकिन अपनी जो समाज पद्धति है उसमें कई भगवान होते हैं, तो हर इंसान का अलग भगवान होता है, अलग निष्ठा होता है। ज़रूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का इंसान के साथ निष्ठा हो उसकी निष्ठा दूसरे व्यक्ति के साथ भी हो। इसलिए ईमानदारी के पैमाने, ईमानदारी का जो पद्धत है, जो देखने का नज़रिया मेरे लिए एक चीज़ के लिए ईमानदारी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस वो चीज़ दूसरे के लिए भी ईमानदारी हो। तो इससे एक छोटी सी कहानी है ईमानदारी के ऊपर। ये कहानी है एक विधवा औरत की। विधवा औरत है, उसकी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, लेकिन दुर्दैव इतना है कि उसका पति मर जाता है। और वो मार्केट में आई है एक दुकान में, और एक दुकान मालिक के साथ में क्या बहुत घिस-घिस करके 2-3 चीज़ें लेके आती है। घिस-घिस करते यानी भावबाजी करती है, तोल-मोल करती है। तोल-मोल करने के बाद कुछ चीज़ों का रेट वो कम कराती है, कम कराने में सक्सेस होती है और वो चीज़ें लेके आती है। लेकिन वो जब घर जाती है तो उसको पता चलता है कि दुकानदार ने गलती से 10 रुपये उसे ज़्यादा दे दिए हैं। तो वो बेचारी घर से रात को 8 खाना खाने के बाद 8-9 बजे का टाइम होगा या फिर 10 बजे का टाइम होगा, वो पैदल-पैदल 3-4 किलोमीटर चल के नहीं घर दुकान में आती है। लेकिन वो देखती है कि दुकान बंद था। फिर वो वापस जाती है और फिर सुबह 12-1 बजे जब दुकान चालू होती है वो आती है और वो दुकानदार को बोलती है, सेठ जी कि आपने गलती से 10 रुपये मेरे को ज़्यादा दिए, ये आपके 10 रुपये है। वो सेठ बोलता है, आप तो कल वाली लेडी हो, औरत हो कि जिन्होंने चीज़ों के लिए बहुत घिस-घिस की थी, यानी बहुत तोल-मोल किए थे, बहुत रेट कम कराए थे, और गलती से सिर्फ 10 रुपये आपकी तरफ ज़्यादा आ गए, तो फिर ये क्या बात है? कुछ नहीं होता है। फिर भी आपने आए, क्यों आए बोलते? तो वो मैं भी कल भी आई थी, लेकिन लेकिन आपका दुकान बंद था। तो वो साहब मुझे कुछ काम था इसलिए मैं दुकान जल्दी बंद कर घर गया था। तो आप कहाँ रहते हो बोलते? मतलब मैं वहाँ एरिया में रहती हूँ। अरे बाप रे! वो तो 5-6 किलोमीटर लांब है। तो वो आपने जाने आने 2 दिन बाद चक्कर मारे, तो वो देख के वो लेकिन वो औरत बोलती है कि मेरे पति ने मुझे बताया कि किसी के पैसे नहीं रखना है, अपनी ईमानदारी अपनी तरफ। इसीलिए वो उसने पति की जो सीख है वो सेठ जी को बताती है। तो वो क्या करती है, वो सेठ जी को 10 रुपये दे देती है। तो ये बात उसके दिल में रह जाती है कि उस औरत ने मुझसे क्या कहा था, ईमानदारी। तो उसको ये याद रहता कि एक सेठ है जिससे वो माल लाता, होलसेलर। वो होलसेलर का माल को बहुत दिन हो गए, उसने उसको कुछ रकम रहती है 3-4 हज़ार की रकम या 5-10 हज़ार की रकम वो दिया नहीं था। तो लेकिन वो होलसेलर क्या, वो दुकान को उसने माल लेना बंद कर दिया। तो वो होलसेलर का उसका कॉन्टैक्ट नहीं रहता। लेकिन ये बात ईमानदारी की और लेन देन की बात, व्यवहार की बात उसके दिल में रहती है। तो वो अपने नौकर को बोल के वो खुद होके उस सेठ के पास जाता है, और सेठ के पास जाके वो बोलता है कि सेठ जी, मैं पिछली बार का आपका जो बकाया था, बाकी था माल का, ये 3-4 हज़ार रुपये वो रख लीजिए। तो वो बोलता है कि अरे तुम तो 6-7 महीने तुमने मुझसे माल लेना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आए। तो वो बोलता है कि नहीं सेठ जी, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। ये ईमानदारी का है, व्यवहार में कभी भी शुद्धता होना, व्यवहार कभी भी सीधा होना, रिश्ते अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है, बोल के वो सेठ जी को पैसे देता है। वो जो बात दिल की बात है, देखो कर्म का चक्कर कैसे देखा है। वो औरत की बात वो सेठ जी को लगी, सेठ जी ने जो उसका जो बड़ा सेठ था होलसेलर, उसको लगी। वो होलसेलर भी सोचते रहता। तो होलसेलर को याद आता है कि जो परसों जो 2-3 महीने जिसकी मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, उसके उन्होंने 13-15 लाख रुपए नहीं दिए थे। किसके? क्लेम के पैसे, इंश्योरेंस के पैसे जो रहते हैं, जो सेठ देना रहता है। लेकिन वो अपने उसको पति को, यानी वो मरने के बाद वो भूल जाता है, वो जो मर जाता है, इसलिए ये बोलता है कि नहीं दिया तो क्या होता है, उसको बीवी तो थोड़ी पता है, तो वो देता नहीं। लेकिन वो ये बात दिल को लगती है, तो वो भाग के जाते हुए वो औरत को 13 लाख रुपए परत करता है। तो यही बात है भैया, ईमानदारी की बात। ईमानदारी का चक्र ऐसा घूमता है। वो 10 रुपये के 3,000 हुए, 3,000 के 13 लाख हुए। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको कुछ आपके अंदर एक थोड़ा प्रकाश डाली हुई। ईमानदारी बहुत एक्सपेंसिव है। इट इज़ नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम चीप पीपल। जो दिल से दिमाग से जो हल्के लोग होते हैं उनसे ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हाँ, अपने देश में तो कई भगवान हैं और कई लोगों की निष्ठा अलग अलग भगवान की होती है। मेरी ईमानदारी मेरी तरफ, आपकी ईमानदारी आपकी तरफ। आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो क्या करना है आपको पता है। धन्यवाद, थैंक यू।